Today's topic is about neurons and their function in nervous coordination. What are neurons? Neurons are the chief structural and functional units of the nervous system. यानी ना सिर्फ ये नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बल्कि नर्वस सिस्टम में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो न्यूरॉन्स परफॉर्म करते हैं। तो न्यूरॉन्स जो हैं वो तमाम फंक्शन जिसमें शामिल है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम में ना सिर्फ न्यूरॉन्स शामिल हैं बल्कि कुछ अदर टाइप ऑफ सेल्स भी हमारे नर्वस सिस्टम में शामिल हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोग्लिया, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का हाफ से ज्यादा हिस्सा जो है बनाते हैं। न्यूरोग्लिया का फंक्शन क्या है? न्यूरोग्लिया का फंक्शन है इन द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ना सिर्फ ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बल्कि उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं, जैसे यहाँ आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं। तो ये न्यूरोग्लिया जो सेल्स हैं ये न्यूरॉन्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? उनके गिर्द माइलिन शीट जैसी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना के, जो उनको प्रोटेक्ट करती है। So these non-neuronal cells regulate the internal environment of our central nervous system. Next is structure of neuron. Neuron basically 3 parts के अंदर हम divide करते हैं: dendrite, cell body and axons. न्यूरॉन में कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं जो उसकी सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रही हैं, और ये प्रोसेसेस जो हैं 2 मेन टाइप्स की हैं। एक प्रोसेसेस जो हैं नर्व इम्पल्स को रिसीव करती हैं और सेल बॉडी की तरफ कंडक्ट कर देती हैं। इन्हें हम कहते हैं डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी के अंदर क्या होती है? इनकी इंटरप्रिटेशन होती है। नेक्स्ट जो प्रोसेसेस हैं वो इस इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे ट्रांसमिट करती हैं और इन्हें हम कहते हैं एक्सॉन। तो एक्सॉन्स जो हैं वो मीटर लॉन्ग भी हो सकती हैं या उससे ज्यादा भी। अब सेल बॉडी के हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स शामिल हैं? इसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं सबसे पहले। ये क्या है? फ्लोटिंग और फ्लोटिंग ग्रेन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो हैं अगर हम उनकी कंपोजिशन को देखें तो ये ग्रुप्स होते हैं राइबोसोम्स के, जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, एंड दीज आर बेसिकली साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट सेल बॉडी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द सेल। Also they have endoplasmic reticulum and mitochondria in the exoplasm. एक्सोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन के। तो सेल बॉडी का जो रोल है वो क्या है? इट हैज न्यूट्रिशनल रोल इन द सेल। यहाँ पे सिंथेसिस होती है कुछ मटेरियल्स की जो कि रिक्वायर्ड होते हैं न्यूरॉन को फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। और अगर सेल बॉडी जो है वो इंटैक्ट रहती है, जुड़ी रहती है एक्सॉन और डेंड्राइट के साथ, तो एक्सॉन जो है वो रीजनरेट भी हो सकता है, डेंड्राइट फाइबर्स भी रीजनरेट हो सकते हैं किसी डैमेज की सूरत में। और ये न्यूरॉन्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है सेल बॉडी वो भी प्रोवाइड करती है। Next are the 3 types of neurons on the basis of their functions. फंक्शनल बेसिस पे न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? ये नर्व इम्पल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन्स और उसको ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स
सेंट्रल नर्वस सिस्टम या इंटरन्यूरॉन्स। अब नेक्स्ट है इंटरन्यूरॉन्स। ये कनेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को टू अदर न्यूरॉन्स within central nervous system. Next type is motor neuron. मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इंटरन्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट it to the effector organs. Next are the types of neurons in humans. तो पहली जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है डायग्राम ए और बी, ये दोनों इंटरन्यूरॉन्स की हैं। इंटरन्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? ये इंटीग्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसरी सिस्टम और सेंड कर देते हैं सिग्नल्स टू मोटर सिस्टम। तो ये बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स से कनेक्ट कर रहे हैं और ये मौजूद होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे दो तरह के इनके स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। पिक्चर ए में अगर हम देखें तो इनके डेंड्राइट्स जो हैं बिल्कुल स्पाइनी लुक दे रहे हैं, और पिक्चर बी में देखें आप तो डेंड्राइट्स जो हैं वो ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं ड्यू टू ब्रांचेस, अ लॉट ऑफ ब्रांचेस। थर्ड टाइप है यहाँ पे न्यूरॉन्स की, जो कि आपको नजर आ रही है, वो है मोटर न्यूरॉन की। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये किस तरह का है? इनका लॉन्ग एक्सॉन है जो कि इनकी सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है और इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है। ऑल्सो देयर एक्सॉन इज माइलिनेटेड, दे हैव माइलिन शीट, ताकि जो नर्व इम्पल्स है वो ज्यादा फास्ट जो है वो और ज्यादा क्विकली जो है वो सेंड हो सके, ट्रांसमिट हो सके। लास्ट टाइप इज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को तो इसकी सेल बॉडी से दो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं। एक है पेरिफेरल ब्रांच और दूसरी है सेंट्रल ब्रांच। पेरिफेरल ब्रांच जो है उसको हम डेंड्रॉन कहते हैं, जबकि सेंट्रल ब्रांच को हम एक्सॉन कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी डेंड्रॉन और एक्सॉन है बेसिकली वो दोनों सेम ही हैं, यानी इसकी डेंड्रॉन भी जो है वो बिल्कुल एक्सॉन जैसी ही है, लेकिन हम उसको डेंड्रॉन इस बेसिस पे कहते हैं, उसके फंक्शन की बेसिस पे, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अदरवाइज ये भी एक्सॉन की तरह ही है, माइलिनेटेड भी है। अब जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से क्या कर रही है? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर रही है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर हम इसके एंड्स को देखें सेंट्रल ब्रांच के, तो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पल्स कंडक्ट कर रहे हैं। और हम डेंड्रॉन को देखें तो इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो रिसेप्टर सेल से नर्व इम्पल्स को रिसीव कर रही हैं। तो ये हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन ह्यूमंस।